कल रात को CGL TI 2 की आंसर की आई है, तो उसके साथ ही हमने सोचा आज कंप्यूटर का पेपर डिस्कस कर लिया जाए कि कंप्यूटर किस हद तक हार्ड आया था। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर है जो शिफ्ट सेकंड का है, 19 जनवरी शिफ्ट सेकंड का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, असिंक्रोनस सीरियल संचार में हार्डवेयर हेडशेकिंग की क्या भूमिका होती है। तो पहला ही क्वेश्चन हार्ड मिल गया। अभी ना हार्डवेयर हेडशेकिंग पता, क्योंकि हम लोग इतना डीप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई करना होता है, इसलिए इतनी डीप बनने की ज़रूरत होती नहीं है। अब पहला ही क्वेश्चन हार्ड मिल गया, तो जब पहला क्वेश्चन हार्ड मिल गया तो दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हार्डवेयर हेडशेकिंग क्या होता है। तो हार्डवेयर हेडशेकिंग दो हार्डवेयर उपकरणों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर की भी डेटा ट्रांसफ़र को प्रबंधित करने की तकनीक है, और यह डेटा हानि को रोकता है और फ्लो कंट्रोल के रूप में कार्य करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन था, ओवरफ्लो को प्रबंधित करके डेटा हानि को रोकना। अगर आपने हार्डवेयर हेडशेकिंग की अगर डेफिनेशन पढ़ी होती तो आप कर लेते, अन्यथा नहीं आना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंटरप्राइज स्टोरेज में कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट पारंपरिक बैकअप से किस प्रकार भिन्न होता है। तो कॉपी ऑन राइट बैकअप क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आ जाएगा, नहीं तो ये भी क्वेश्चन हार्ड है। तो कॉपी ऑन राइट एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जो डेटा डुप्लीकेशन को तब तक टालती है तब तक कि उसे संशोधित ना किया जाए। तो अपना पहला ऑप्शन था कि अब पॉइंट संचित करता है तब तक उन ब्लॉकों में संशोधित ना किया जाए, तो ये भी अपना हार्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एनेबलिंग इनक्रिप्शन फॉर डेटा एंड ट्रांजिस ऑन अ नेटवर्क। यानी डेटा को नेटवर्क पर ट्रांजिस करने के लिए इनक्रिप्शन क्यों जरूरी है, लाभ क्या है इनक्रिप्शन करने का। तो ये सरल क्वेश्चन था, ये आ सकता था। तो इट इंश्योर दैट डेटा इज अनरीडेबल फॉर टू अटैकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मतलब जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो जो अटैकर्स हमारे डेटा पे अटैक करते हैं चोरी करने के लिए, तो उनके लिए अनरीडेबल हो जाए, वो उसको पढ़ ना पाएँ, तो इसके लिए हम डेटा इनक्रिप्शन करते हैं। तो ये सरल क्वेश्चन था, ये हो सकता था। नेक्स्ट है, विंडोज़ 10-11 में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन उपयोगकर्ता को टास्क बार पर पिन किए गए ऐप्स के क्रम में उनके बीच साइकिल की बदलने की अनुमति देता है। यानी जो हम टास्क बार पे ऐप्स मिनिमाइज कर देते हैं तो उन पे हमें क्रम से बदलना है, एक खोलना है फिर दूसरा, तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं विंडोज़ टी। तो ये शॉर्टकट की से क्वेश्चन है, अगर शॉर्टकट की तो हमने याद की होंगी तो ये आ जाता क्वेश्चन। नेटवर्क और सूचना सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अपना ये साइबर एंड सिक्योरिटी से है, तो साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है, तो पढ़ा होगा आप सभी ने कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। तो फाइलों को चुराना या हटाना और हैकर्स के लिए एक बैकडोर बनाना, ये ट्रोजन हॉर्स का काम है। इसके बाद है वेन यूजर किड्स अ सेक्शन ब्रेक। अब सेक्शन ब्रेक किस में होता है, सेक्शन ब्रेक हम लगाते हैं MS वर्ड में पेज में। नेक्स्ट पेज है ना लॉन्ग डॉक्यूमेंट। तो क्या कहा है कि यूनिक मॉडिफाइड फॉर द न्यू सेक्शन विदाउट अफेक्टिंग द प्रीवियस वन। मतलब प्रीवियस को हमें अफेक्ट नहीं करना है, हमें नई यूनिक मॉडिफाइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं, और वो पेज ओरिएंटेशन है, मार्जिन सेटिंग है, जो हम अलग से नए पेज में अपनी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसके बाद था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, अब यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या है, ये भी नहीं पढ़ा होगा, ये भी क्यों हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था, की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट बिकम चैलेंजिंग। इसके बाद कंप्यूटर प्रणाली में मेमोरी क्षमता 4K × 8 बिट है। इस मेमोरी में प्रत्येक बाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एड्रेस बार पर कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी। तो ये भी क्वेश्चन नहीं आना था, ऑप्शन 12 लाइन है, ये भी अपना हार्ड क्वेश्चन है। इसके बाद था, इन द OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग लॉजिकल एड्रेसिंग। तो अपना नई नेटवर्क से क्वेश्चन है, और नेटवर्क से OSI मॉडल से लेयर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे जो एग्ज़ाम उठा लो, हर एग्ज़ाम में OSI से क्वेश्चन मिलेगा आपको। 7 लेयर्स होती हैं, इसका नेटवर्क लेयर आंसर है। OSI मॉडल में नेटवर्क की 7 लेयर हैं, पहली फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। किस लेयर का क्या काम है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है, व्हाट इज़ द प्राइमरी आर्किटेक्चरल एडवांटेज ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट ओवर अ हार्ड वायर्ड वन। यानी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है। तो ये भी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट्स, अब इसमें भी लोअर
पावर कंजप्शन से मतलब नहीं था, फिजिकल का कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पे 2 BC में से कोई ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है। इसके बाद है व्हेन कंपेयरिंग HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट। HDMI क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI पोर्ट है, एक डिस्प्ले पोर्ट है, दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो विच फीचर यूनिक डिस्प्ले पोर्ट में कौन सा यूनिक फीचर्स है। तो जो डिस्प्ले पोर्ट में यूनिक फीचर्स क्या है कि हम उसमें मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि HDMI के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इसी को बोलते हैं डेजी चैनिंग MST, यानी डेजी चैनिंग, यानी मल्टीपल डिस्प्ले को चैन के क्रम में कनेक्ट करने के लिए हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में ऐसे कौन सी ईमेल को इनक्रिप्ट करने की सुरक्षित विधि है जो ईमेल की सामग्री को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखती है। तो इनमें से अगर हमें फुल फॉर्म आते होंगे तो शायद कर सकते थे। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये तो कोई इनक्रिप्ट करने की विधि है नहीं। SSL भी है नहीं। IMAP और MIME, तो अगर इसका फुल फॉर्म आता है तो ये लिखा है सिक्योर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब ये मेल को सुरक्षित करने की विधि कौन सी है अपनी? SMIME है। इसके बाद था आप 50 पृष्ठों की थीम संपादित कर रहे हैं, किसी भी शीर्षक में बदलाव करने पर शीर्षक की फॉन्ट साइज स्वतः बदल जाती है, ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो आप चाहते हैं कि केवल चयनित शीर्षक की फॉन्ट साइज बदले, सभी मिलते जुलते शीर्षक की नहीं। ऐसे में आपको क्या चुनना चाहिए? तो हमें पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड वर्ड को चेंज करना है तो हमें उस पर डायरेक्टिव फॉर्मेटिंग लागू करनी पड़ेगी, उसको सिलेक्ट करके ही चेंज करेंगे, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव फॉर्मेटिंग लागू करना। तो ये MS वर्ड से क्वेश्चन था। इसके बाद एक्सेल से क्वेश्चन है। एक्सेल में किसी रेंज में उन सेल्स की संख्या गिनने के लिए जो किसी विशेष शर्त को पूरा करते हैं कौन सा फंक्शन चुनेंगे? विशेष शर्त लग गई तो इफ आ जाएगा, गिनना है तो काउंट इफ, शर्त है तो इफ, गिनना है तो काउंट इफ, फॉर्मूला पहला हो जाएगा काउंट इफ। एक्सेल में फॉर्मूले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक्सेल में फॉर्मूला तो करना ही पड़ेंगे। अब एक शिक्षक अन्य रिकॉर्ड को हटाए बिना केवल उन छात्रों के परिणाम देखना चाहता है जिन्होंने 75 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए एक्सेल का कौन सा टूल सबसे उपयुक्त है? तो जब भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि 75 से ज़्यादा या मतलब इसे डेटा सॉर्ट करना हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर का। और जिन लोगों ने एक्सेल पढ़ा है या चलाया होगा उन्हें पता होगा कि एक्सेल का फ़िल्टर ऑप्शन कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है OLE में ऑब्जेक्ट लिंकिंग को संभालने वाला वह कौन सा मैकेनिज्म है जो किसी रिमोट सर्वर के CLSID के साथ स्थायी परसिस्टेंट कनेक्शन बनाए रखता है। तो ये भी अपना एक डीप क्वेश्चन था। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं पता क्या होता है। एक्सेल के एडिट मोड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एक ही सेल के भीतर मैनुअल लाइन ब्रेक डालने की अनुमति देता है? यानी एक सेल में हमें और दूसरी लाइन इंटर करनी है तो हम क्या शॉर्टकट उपयोग करेंगे? तो ये आपकी थी Alt+Enter। तो ये शॉर्टकट की हैं, और शॉर्टकट की तो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो याद करते हैं, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म, ये दो तीनों चीज़ें तो हम याद करते ही करते हैं। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज में अपलोड करने से पहले आप फाइल कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फाइल कंप्रेशन, तो हम फाइल कंप्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि फाइल का आकार कम हो जाए, स्पेस की बचत हो जाए, फाइल को कम करना। तो ये अपना सेल क्वेश्चन था। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान वह कौन सा विशिष्ट रजिस्टर होता है जिसमें वह निर्देश संग्रहित करता है, जिसे CPU वर्तमान में डिकोड और निष्पादित कर रहा होता है? तो कौन सा है वो? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। कौन सा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अपना लास्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के दौरान कंटेंट एडिट करते समय टेक्स्ट बॉक्स अपनी जगह से हट जाता है, इस समस्या का सबसे संभावित कारण कौन सी डिजाइन संबंधी गलती है? तो प्लेस होल्डर का उपयोग नहीं करना। तो ये अपना पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेटवर्क होगा और बेसिक होगा, थोड़े बहुत फंडामेंटल, इन सब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जबकि इस बार क्या हुआ कि थोड़ी सी डीप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।